चलिए, कल हम लोग जो क्लास किए थे उसमें रिजल्ट तक का निकाल लिए थे इस पे। अब इसमें ऐड करते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप क्या होता है कि किसी स्टेट में ऐसा दिया जाता है कि अगर इस सब्जेक्ट में इतना नंबर मिला तो उसको इतना रुपया मिलेगा, या कुछ अवार्ड मिलेगा, या कुछ मंथली पेमेंट मिलेगा स्कॉलरशिप के रूप में, या तो परसेंटेज के आधार पे कि जिस बच्चा का इतना परसेंटेज आएगा तो उसका कुछ ऐसा मिलेगा। तो किसी भी कंडीशन के आधार पे हम स्कॉलरशिप बना लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा व्यू बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को क्लियर से दिखाई दे। अब मान लीजिए कि हमें स्कॉलरशिप निकालना चाहते हैं और हम परसेंटेज के आधार पे लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए तो कंडीशन क्या दी है, इज इक्वल टू इफ अगर मान लीजिए कि अगर किसी का परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, सपोज डेट 80% से ऊपर किसी को मिला तो कॉमा देके और यहाँ पे हमने इंडिकेट करवा दिया कि रुपीज, मान लीजिए क्या कि रुपीज 10,000 मिलेगा और उसे हमने डबल कोड में क्लोज कर दिया। फिर दूसरा भी कंडीशन दे देते हैं कि इफ़ अगर किसी को, अगर मान लीजिए कि परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 60% है तो 60% में क्या हो जाए, उसको रुपीज 5,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। कोड को क्लोज कर दिए, कॉमा, फिर डबल कोड लेके बाकी को क्या हो, बाकी को कुछ ना मिले तो क्या कर देंगे, स्पेस देके डबल कोड को क्लोज कर दिए और उसके बाद हमने 2 बार ब्रैकेट को खोला तो 2 बार ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इसको 10,000 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसका परसेंटेज जो है वो 82.6 है, मोर देन 80% है। जैसे इसका नंबर कुछ कमेगा तो इसका परसेंटेज तो उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका 5,000 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इंग्लिश में मिला 33, फिर इसमें देखिए जैसे ही बिलो 80 हुआ परसेंटेज तो क्या हुआ, इसको 5,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, दिखा रहा है। अगर किसी को और कम मिला 60 से कम तो क्या दिखा रहा है, उसे खाली दिखा रहा है, उसको स्कॉलरशिप नहीं, क्वालिफाई नहीं हुआ, उसको किसी प्रकार का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इस तरीक़ा से क्या है, हम कंडीशन देते चले जाएंगे स्कॉलरशिप का। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे ग्रेडिंग कर देते हैं। ग्रेडिंग में क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग लॉजिकल फंक्शन का ही यूज करेंगे। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जैसे अभी सीबीएसई वगैरह का ग्रेडिंग देता है उस तरीक़ा से किसी भी कंडीशन देते हुए हम ग्रेड बना लेते हैं। जैसे कि इज इक्वल टू इफ अगर यहाँ का परसेंटेज, कहाँ का जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को अगर वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो क्या हो, वो हो जाए क्या, ए प्लस, और इसे हमने कोड में क्लोज कर दिया। फिर कॉमा, इफ अगर मान लीजिए कि यहाँ का वैल्यू ग्रेटर देन, इज इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ से करने लगते हैं, 80 हो तो क्या हो, उसका ए ग्रेड हो। एक को तो ए प्लस कर दिए 90 वाले को, और 80 से ग्रेटर देन को क्या कर दिए, ए कर दिए। कॉमा, इफ अगर यहाँ का परसेंटेज जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मान लीजिए कि 45 है तो ये क्या हो जाए, ये बी ग्रेड का हो जाए। कॉमा, इफ अगर यहाँ का परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मान लीजिए 33 है तो क्या हो जाए, बी तक ले लिए ए बी, अब इसको हम सी ले लेते हैं, सी ग्रेड हो जाए। तो इस तरीक़ा से जैसा ज़रूरत है जितना ग्रेड डिवाइड करना है लॉजिकल फंक्शन यूज करते चले जाएंगे। अब जितना बार हमने ब्रैकेट को खोला 1 2 कितना हुआ, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज भी कर देंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग का ग्रेड निकल जाएगा। कैरेक्टर में कोई लड़का बहुत अच्छा है तो उसको हम क्या कर दिए, बेस्ट कर दिए। कोई एवरेज है, कोई जैसा रहेगा वैसा दे देंगे। और रिमार्क में क्या करेंगे, जब भी देखिएगा कभी यहाँ पे अगर ऑटो एडजस्ट करवाना हो तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक कर लेंगे, अपने आप ऑटो एडजस्ट। रिमार्क में क्या है, रिमार्क में कि मान लीजिए कि उसका अटेंडेंस क्या था, उसके बारे में उसका कैरेक्टर कैसा था, कुछ भी देना है दे सकते हैं। जैसे कैरेक्टर बहुत अच्छा था तो हम गुड कर दिए। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर देंगे, पूरा फिलअप करते चले जाएंगे। तो इतना ही हम फॉर्मेट में लिए थे, इस फॉर्मेट में तो इतना कंप्लीट हो गया। एक बार फुल्ली रिवाइज कर लेता है। क्या किए, यहाँ पे सीरियल नंबर लिए, सीरियल नंबर के बाद क्या ले लिए, नेम ऑफ स्टूडेंट ले लिए, फिर फादर्स नेम ले लिए,
फिर मदर्स नेम ले लिए, रोल नंबर ले लिए, रोल कोड ले लिए, क्लास दे दिए, स्कूल कहाँ से, किस स्कूल से स्कूल ले लिए, क्योंकि एक बोर्ड में तो बहुत सारे स्कूल का स्टूडेंट आएगा। स्ट्रीम अगर मान लीजिए क्लास 12 का है, प्लस 2 का है, तो उसमें आर्ट साइंस होगा, तो उसमें स्ट्रीम भी ले लेंगे, कौन से साल का है। सब्जेक्ट ले लिए, किस सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर देना। और साइंस को क्या किए हम, साइंस को हमने 2 पार्ट में बांट लिया, थियोरी एंड प्रैक्टिकल, ऐसा होता भी है। और सोशल साइंस को हमने 3 पार्ट में बांट लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस। बोर्ड के ऊपर डिपेंड है जैसा रहेगा। और एक टोटल निकाल लिए, और टोटल के आधार पे फिर क्या किए हम, परसेंटेज निकाल लिए। टोटल में क्या किए थे, इज इक्वल टू सम, कहाँ से कहाँ, मतलब पहला सब्जेक्ट से लेके और लास्ट वाले सब्जेक्ट का बीच में दे दिए। तो यहाँ पे क्या है, K4 to R4, K4 से R4 के बीच में, K4 में क्या है, इंग्लिश है, R4 में क्या है, पोल साइंस है। तो इतने दूर का पूरा ऐड करके ये क्या कर लिया, इसे हमें टोटल दिखा दिया। टोटल क्या कर लिया, जो भी मार्क्स ऑब्टेन हुआ वो टोटल मार्क्स ऑब्टेन निकाल लिया। और मार्क्स ऑब्टेन के आधार पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकाल लिए। परसेंटेज में क्या किए, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स ऑब्टेन S4 में, टोटल नंबर कहाँ मिला, S4 के अंदर मिला, मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसे हम ब्रैकेट में घेर लिए, और डिवाइडेड बाय जितना नंबर का एग्जाम था। तो कितना नंबर का एग्जाम था, 5 सब्जेक्ट था तो 500 का था। तो इस प्रकार से क्या कर लिया, ये हमें परसेंटेज निकाल के दिखा दिया। और डिवीज़न, रिजल्ट, स्कॉलरशिप, ग्रेड, इसमें हमने क्या किया, इसमें हम लॉजिकल फंक्शन का यूज किए, कंडीशन दे के कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो ऐसा हो। इस तरीके से कंडीशन बनाते चलेगा, आपको जितना जैसा कंडीशन जरूरत है आप बना सकते हो। तो चलिए आज तो इतना ही कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। आगे आप लोग इसका मतलब कम से कम प्रैक्टिस जिन्हें करना हो वो मिनिमम 35 to 50 के यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा नाम वगैरह, और उसको कैलकुलेट करके देखिए, पूरा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा ये सारा चीज़। तो जैसा आपको यूज करना है वैसा यूज कर सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और